आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ की बात करने वाले हैं, पोषण। ये वो चीज़ है जिस पर सच कहें तो पूरी जिंदगी टिकी हुई है। चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए ज़रा, एक पत्थर और एक पौधे में सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फ़र्क क्या है? सुनने में आसान लगता है ना, पर इसका जवाब बहुत गहरा है। तो इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस। ये वो सारे काम हैं, वो सारी गतिविधियां हैं जो किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए करनी ही पड़ती हैं। यही वो एक चीज है जो कह सकते हैं एक जिंदा चीज को एक बेजान चीज से अलग करती है। तो जीवन के ये 4 सबसे मजबूत पिलर हैं, 4 स्तंभ। पहला है पोषण, फिर श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। आज हम इनमें से पहले वाले पर और शायद सबसे जरूरी पिलर पर ही अपना पूरा ध्यान लगाएंगे, और वो है पोषण। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि जिंदा होने का मतलब ही क्या है। फिर हम बात करेंगे ऊर्जा के सबसे बड़े नियम यानी पोषण की। हम ये भी देखेंगे कि कुछ जीव अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं और कुछ को क्यों ढूंढना पड़ता है। और हाँ, हमारे अपने शरीर के अंदर खाने का क्या होता है ये भी जानेंगे। और आखिर में पोषण के कुछ बड़े ही मजेदार और अनोखे तरीकों पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ऊर्जा का नियम, पोषण। एक बहुत ही सीधा सवाल है, आखिर हर जिंदा चीज को खाने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? क्या है इसके पीछे का कारण? तो ये पोषण, ये न्यूट्रिशन आखिर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक पूरा प्रोसेस है। इसमें जीव खाना लेता है, उसे पचाता है, उसमें से ज़रूरी चीज़ें सोखता है और फिर उस सोखी हुई एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करता है। मतलब ये सिर्फ खाना निगल लेना नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और खाना हमारे लिए 4 बहुत ज़रूरी काम करता है। सबसे पहले तो ये हमें एनर्जी देता है। दूसरा, ये हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करता है। तीसरा, अगर कोई चोट या टूट-फूट हो जाए तो ये उसकी मरम्मत करता है। और चौथा, ये हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है। अब सवाल ये उठता है कि ये खाना आता कहाँ से है? तो देखिए, दुनिया के सारे जीवों ने मोटे तौर पर 2 ही रणनीतियां अपनाई हैं। या तो अपना खाना खुद बनाओ या फिर किसी और का बनाया हुआ खाना ढूंढो और खाओ। पहली कैटेगरी में आते हैं स्वपोषी। इन्हें आप प्रकृति का शेफ समझ सकते हैं। ये किसी पर निर्भर नहीं है, ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं। और इनकी जो रेसिपी है ना, वो कमाल की है। उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। जरा यहाँ देखिए, कितना सिंपल सा इक्वेशन है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी आम चीजें लेते हैं, सूरज की रोशनी से एनर्जी लेते हैं, और नतीजा ग्लूकोज जो पौधे का खाना है, और ऑक्सीजन जो हमारे जीने के लिए जरूरी है। सोचिए, धरती पर ज्यादातर जिंदगी इसी एक छोटे से रिएक्शन पर चल रही है। तो यहाँ पर 2 टीमें एकदम साफ हैं। एक तरफ है स्वपोषी, हमारे शेफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधे, और दूसरी तरफ है हम जैसे परपोषी जो बने बनाए खाने पर निर्भर हैं, चाहे वो इंसान हो, फंगस हो या जंगल का शेर। अब ये जो परपोषी हैं, जो दूसरों पर निर्भर हैं, इनके भी अपने अपने तरीके हैं। पहले तो है प्राणीसम, जैसे हम लोग, जो खाने को पूरा का पूरा निगलते हैं और फिर शरीर के अंदर उसे पचाते हैं। फिर आते हैं मृतोपजीवी। ये प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं। ये सड़ी गली मरी हुई चीजों से अपना पोषण लेते हैं, जैसे कि मशरूम। और तीसरे हैं परजीवी, जो किसी दूसरे जिंदा जीव के ऊपर या अंदर रहकर उससे अपना खाना खींचते हैं, जैसे सिर में पड़ने वाली जू। चलिए अब जरा अपने ऊपर आते हैं और देखते हैं कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर उस खाने के साथ क्या क्या होता है। तो जब हम खाने का एक निवाला लेते हैं तो वो 5 पड़ावों से गुजरता है। पहला है भोजन ग्रहण, यानी खाने को मुंह में डालना। फिर है पाचन, जहाँ वो टूटना शुरू होता है। उसके बाद आता है अवशोषण, जब जरूरी तत्व हमारे खून में पहुंचते हैं। फिर होता है आत्मसात, मतलब जब हमारा शरीर उन तत्वों का इस्तेमाल करता है। और आखिर में जो कुछ बच जाता है वो निष्कासन के जरिए बाहर निकल जाता है। तो इस सफर का पहला स्टॉप हमारा मुंह। यहीं पर दांत खाने को पीसना शुरू करते हैं और हमारी लार में मौजूद एक एंजाइम एमाइलेज स्टार्च को शुगर में बदलना शुरू कर देता है। जी हाँ, पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। अगला स्टॉप है हमारा पेट, यानी आमाशय।
यहाँ माहौल काफी एसिडिक होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने में मौजूद बैक्टीरिया को मारता है और पेप्सिन नाम का एक दूसरा एंजाइम प्रोटीन को पचाने का बड़ा काम शुरू कर देता है। और अब फाइनल स्टॉप और मेन इवेंट, छोटी आंत। यहीं पर लिवर और पैंक्रियाज की मदद से पाचन का काम पूरा होता है। और सबसे जरूरी बात, यहीं पर खाने के सारे पोषक तत्व हमारे खून में सोख लिए जाते हैं ताकि वो पूरे शरीर तक पहुंच सकें। लेकिन पोषण की दुनिया सिर्फ इंसानों तक ही नहीं है। प्रकृति में तो एक से बढ़कर एक हैरान करने वाले तरीके मौजूद हैं। चलिए कुछ दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। आपने जुगाली करने वाले जानवरों को तो देखा ही होगा, जैसे गाय। पता है, इनके पेट में 4 हिस्से होते हैं। ये पहले तो घास को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और फिर बाद में आराम से बैठकर उसे वापस मुंह में लाते हैं और ठीक से चबाते हैं। बड़ा ही अनोखा सिस्टम है ये। और अब एक ऐसा उदाहरण जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या हो अगर कोई पौधा मांसाहारी हो? जी हाँ, वीनस फ्लाईट्रैप और पिचा प्लांट जैसे पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। तो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ये पौधे कीड़े मकोड़ों को फंसाते हैं और उन्हें ही खा जाते हैं। है ना कमाल की बात? तो कुल मिलाके आज की सारी बातचीत का निचोड़ इस एक लाइन में है। पौधे स्वपोषी हैं और इंसान परपोषी। एक खाना बनाता है, दूसरा उसे खाता है। जीवन का पूरा चक्र इसी लेन देन पर आधारित है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। जरा सोचिए, अगर हर जीव पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है, तो हम जो अगला निवाला खाने वाले हैं, वो हमें इस धरती के पूरे जीवन चक्र से, इस पूरे जाल से कैसे जोड़ता है? इस पर जरूर सोचिएगा।